मदीना तैयबा की बस्ती के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी। झोंपड़ी के बाहर खजूर का एक दरख्त था जिसकी छांव तले एक बूढ़ा मजदूर अक्सर शामों को बैठा करता था। उसका नाम जैद बिन आमिर था। लोग उसे जैद साबिर कहते थे क्योंकि वह जिंदगी की हर मुश्किल में शुक्र के कलिमात ही जुबान पर लाता था। जैद का चेहरा धूप और मेहनत से झुलसा हुआ, हाथों की हथेलियां सख्त मगर दिल नरम रोशन था। दिन भर ईंटें ढोता, लकड़ियां काटता और मजदूरी के चंद सिक्के लेकर शाम को वापस आता। उसकी बीवी उम्मे सलीम और एक छोटा सा बेटा यासिर उसके घर की रौनक थे। झोंपड़ी में न सोना था न चांदी, मगर अजान की आवाज गूंजती तो जैद की आंखों में नूर उतर आता। जैद की जिंदगी का एक ही असूल था, जो कुछ है वह अल्लाह का दिया है और जो नहीं है वह मेरे लिए बेहतर नहीं था। ये जुमला वह हर मुसीबत के वक्त दोहराता, जैसे दिल को तसल्ली देता हो। एक दिन सख्त गर्मी थी। मजदूरों को शहर के किले की दीवार पर काम मिल गया। सूरज आग बरसा रहा था, मगर जैद के लब्बों पर तस्बीह थी और हाथों में औजार। उस दिन की मजदूरी से वह अपने बेटे के लिए दूध खरीदने वाला था, मगर शाम को जब वापसी हुई तो एक अमीर की ऊंट गाड़ी गुजरी और गर्द उड़ गई। उसी गर्द में धूल उसकी आंखों में चली गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। मजदूरी के सिक्के मिट्टी में बिखर गए। जैद ने जमीन पर हाथ फेरा, सिक्के ढूंढे, मगर ज्यादातर गुम हो गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू बेहतर जानता है। घर पहुंचा तो यासिर बुखार में तप रहा था। उम्मे सलीम के चेहरे पर परेशानी थी। उसने आहिस्ता कहा, जैद, बच्चा बहुत तेज बुखार में है, दवा के पैसे हैं? जैद ने झोली में देखा, फिर बोला, थोड़े सिक्के हैं, मगर शायद काफी न हो। रात भर जैद ने बेटे के सर पर हाथ रखा, पानी पिलाया, आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा। जब भी दिल घबराता, मस्जिद नबवी की सिमत देखकर हाथ उठा देता। ए मेरे रब, तू रहीम है, मैं कमजोर हूँ, मेरी मदद फरमा, जिस तरह तूने अय्यूब अलैहिस्सलाम की थी। सुबह हुई तो यासिर की सांसें भारी होने लगी। उम्मे सलीम रो पड़ी। जैद ने तसल्ली दी, गम न कर, अगर अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। हमें दुआ करनी है, शिकायत नहीं। वुजू करके नमाज के लिए निकला। हर कदम पर दिल कांपता, मगर जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह ही था। मस्जिद के दरवाजे पर नफल पड़े, फिर सजदे में गिर पड़ा। ऐ अल्लाह, मैं तेरी रजा चाहता हूँ। मेरा बेटा मेरा इम्तिहान है। अगर तू शिफा देना चाहे तो तेरे फजल से, और अगर तू आजमाइश बढ़ाना चाहे तो मेरे सब्र को मजबूत कर दे। नमाज के बाद चुपचाप घर लौटा। बच्चे की हालत वही थी। वह चुप बैठा रहा। उम्मे सलीम के आंसू पहुंचे और दिल में कहा, अल्लाह अपने बंदों को उतना ही आजमाता है जितना वे बर्दाश्त कर सकते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक अनजान शख्स खड़ा था। लंबा कद, सफेद लिबास, चेहरे पर नूर। अस्सलामु अलैकुम, क्या यह जैद बिन आमिर का घर है? जैद ने हैरत से कहा, जी, मगर आप कौन हैं? वह मुस्कुरा उठा।